पहली आयत में से पढ़ूंगा और लिखा है, खुदा ने इब्तदा में जमीन और आसमान को पैदा किया और जमीन वीरान और सुनसान और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा और रोशनी हो गई। कलाम हक का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस होगा। आमीन। इस बात को ज़हन में रखिएगा कि बाइबल मुकद्दस में से जो पहला हवाला, एक्सक्यूज मी ब्रदर, आप मुझे दीजिएगा जी, पहला हवाला हमने बाइबल मुकद्दस में से तौरेत की पहली किताब पैदाइश में से पढ़ा और यह बताता चलूं कि अक़वाम आलम के अंदर दुनिया में 3 बड़े मज़हब हैं। सबसे पहले दीन यहूदियत है और उसके बाद दीन मसीहियत है और उसके बाद दीन इस्लाम है। और खूबसूरत बात यह है कि तमाम तीनों अदियान इस बात को मानते हैं कि कायनात के अंदर हर एक चीज जो मौजूद है खुदा ताला ने उसको पैदा किया। आमीन। बात खुदा है जिसने आसमान और जमीन, सूरज और चांद और सितारों को, हर एक चीज को अल्लाह ताला ने, खुदा ने पैदा किया है। और यही हवाला मैंने बाइबल मुकद्दस में से तौरेत की किताब में से पढ़ा। और बाइबल मुकद्दस में से हम इस बात को भी देख पाएंगे कि खुदा ने तमाम चीजों को तख्लीक किया, लेकिन खुदा ने हर एक चीज को अपने कलमा, अपने कलाम के वसीला से, जरिया से तख्लीक किया है, पैदा किया है। तौरेत में से जो हवाला मैंने पढ़ा उसमें लिखा है कि खुदा ने कहा, खुदा ने कलाम किया, कलमा अदा किया, रोशनी हो जा, और क्या हुआ? रोशनी हो गई। आमीन। और ये तौरेत में से मैंने बताया। और अंजील मुबारका में लिखा है, यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब उसकी 3 आयत, सब चीजें खुदा के, अल्लाह के कलाम के वसीला से पैदा हुई और कोई भी चीज खुदा के कलाम के बगैर पैदा नहीं हुई और ना ही पैदा हो सकती है। आमीन। यानी हर एक चीज जो पैदा हुई है वो अल्लाह के कलाम की, करने की मोहताज है। और फिर खूबसूरत बात कुरान पाक में सूरह इमरान 45 और 46 में लिखा है कि अल्लाह ताला ने हर एक चीज को जो कायनात के अंदर मौजूद है अपने कलमा कुल फैकुल के वसीला से, उसके जरिया से अल्लाह ताला ने कायनात को क्रिएट किया है, पैदा किया, तख्लीक किया। आमीन। तो तीनों अदियान, और तीनों अदियान में, तीनों अदियान की इलाहामी कुतब में ये बात, इसमें वो मुत्तफिक इत्तफाक कि अल्लाह ने बनाया और अपने कलमा के वसीला से अल्लाह ताला ने इस सारी कायनात को खर्च किया है। और इसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा कि उर्दू ग्रामर के मुताबिक, उर्दू ग्रामर की रूप से मुतकल्लम और कलमे के दरमियान का ताल्लुक, क्या रिश्ता है। यहां पर हम देखते हैं कि बात करने वाला, गुफ्तगू करने वाला, जिससे कलाम सादर होता है, जिससे कलाम निकलता है, बोलने वाले को मुतकल्लम कहते हैं, बोलने वाले को मुतकल्लम कहते हैं, और जो बात मुंह से निकलती है उसको कलमा कहते हैं। तो यहां पर अल्लाह ताला है बतौर मुतकल्लम, जिन्होंने कलाम किया, कलमा सादर हुआ तो कायनात तख्लीक होना शुरू हो गई। तो ये 2 नहीं बल्कि एक। मैं जब इस दुनिया में आया बतौर मुतकल्लम तो मेरे साथ कलमा भी आया और मैंने बोलना शुरू कर दिया। और जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा तो मेरे साथ कलमा मेरे साथ रुखसत हो जाएगा। लेकिन एक खास बात जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि अल्लाह यहां पर मुतकल्लम है और उसका कलमा जो है वो उसके अंदर से सादर होता है। मैं और आप महदूद हैं। जब मैं इस दुनिया में आया मेरे साथ कलमा आया, मैं दुनिया से चला जाऊंगा मेरे साथ कलमा भी चला जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला खुदा अज़ल से है। अल्लाह ताला खुदा क्या है? अज़ल से है और वो हमेशा तक रहेगा। इसी तरह उसका कलमा जो अल्लाह के अंदर से सादर होता है वो भी, क्योंकि उसकी जात का हिस्सा है और खुदा से जुदा नहीं है, वो भी अज़ल से है और वो हमेशा तक रहेगा।
اور بائبل مقدس کے مطابق ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں لکھا ہے خدا یسوع مسیح کے تعلق سے، اور یہ ہوگا آئی تھنک سورہ النساء میں 171 ورس ہے، بابا لکھا ہے کہ عیسیٰ مسیح اللہ کا کلمہ اور بشارت ہے جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا۔ آمین۔ کیا چیز بھیجا؟ اللہ کا کلمہ جو اللہ کے اندر سے صادر ہوتا ہے۔ لکھا کہ وہ کلمہ کون ہے؟ وہ عیسیٰ مسیح ہے، اور وہ عیسیٰ مسیح جو کلمہ ہے وہ اللہ کی طرف سے مقدسہ مریم کی طرف صادر ہوا، اور مقدسہ مریم نے اس کلمے کو، کلام کو جو اللہ سے صادر ہوتا ہے، اس کو قبول کیا، اور وہ کلمہ 9 ماہ مقدسہ ماں مریم کے بطن اطہر کے اندر پرورش پاتا رہا، اور پھر اس کلمے کے تعلق سے جو اللہ سے صادر ہوتا ہے، بائبل میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا تھا، اور کلمے نے جسم لیا اور وہ ہمارے درمیان میں رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ عیسیٰ مسیح پیدا ہوئے کنواری مریم سے، لیکن کلمہ صادر ہوا خدا سے۔ آمین۔ اس لیے کلام پاک کے اندر یسوع مسیح کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ پاکیزہ لڑکا ہے۔ وہ کیا ہے؟ پاکیزہ لڑکا ہے۔ انسان جس دنیا میں پیدا ہوا ہے مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا ہوا ہے۔ خدا آپ سب کور کر دیں، میں نے بھائی سے کہا تھا جب 5 منٹ ہو جائیں گے مجھے اشارہ کر دیے گا۔ گاڈ بلیس آل آف یو، بس سب کور کر دیں۔